बाल विनय मंदिर उत्कृष्ट विद्यालय में बनेगा 48 लाख की लागत से मलखंब का मैदान। प्रबंधन बैठक में पहली बार शामिल हुए स्कूल के बच्चों ने सुझाव भी दिए। स्कूल की शैक्षणिक और आधारभूत संरचना संबंधी निर्णय सहित खेल गतिविधियों को लेकर भी बैठक में निर्णय हुआ। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने बैठक के बाद स्कूल के विस्तार सहित खेल मैदान में समर कैंप मलखंब प्रशिक्षण शुरू करने की जानकारी दी। एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया ने बताया, नगर निगम शहर के सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए मैदान तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में बाल विनय मंदिर स्कूल प्रांगण में शहर का पहला मलखंब प्रशिक्षण मैदान 48 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। देखिए, आज बाल विनय मंदिर की जो मैनेजमेंट की एक बैठक होती है क्वार्टरली, आज वो बैठक थी। उसमें विद्यालय से संबंधित जो विषय थे सभी विषय लिए गए। बैठक में जो एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सभी साथीगण हैं वो रहे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी संबंधित हैं, चाहे वो नगर निगम से हों, वो सभी उपस्थित रहे। नगर निगम से भी उपस्थित जो पार्षद थे वो भी रहे। स्कूल का मैनेजमेंट रहा। मुख्य रूप से जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने, तो उसके विषय में बात की गई। आज जिस बार हमने विशेष रूप से स्कूल के बच्चों को भी उस बैठक में सम्मिलित किया गया और उनके भी सुझाव हमने उसमें प्राप्त किए। बच्चों का कहना था कि समर कैंप्स में कुछ गतिविधियां विशेष रूप से कराई जाए, तो हमने इस बार प्लानिंग करी है वो सारी गतिविधियां यहाँ स्कूल में कराई जाएगी। बच्चों का स्पीकिंग एबिलिटी को सुधारने के लिए एक छोटा क्लब भी हमने निर्धारण किया है, प्लान किया है, डिसीजन लिया है कि बाल विनय मंदिर में शुरू करेंगे, जिससे बच्चों की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। जो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो सुधरे ही, उसके अलावा व्यवहारिक रूप से भी वो खड़े होकर अच्छी बात कर सकें। इंग्लिश बोलना और बाकी अन्य जो व्यवहारिक ज्ञान है भाषाओं का, वो उनका बेहतर हो। इसके अलावा एक आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी भी आज यहाँ पे लगी हुई थी। बच्चों ने बहुत ही टैलेंट के साथ अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स आज बनाए हैं। उन सब का भी अवलोकन हम सभी ने मिल के किया। ये बैठकें यूजुअली हम लोग लगातार करते रहते हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो बेहतर चले और स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अध्यापन और अन्य जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब बहुत बेहतरी से चले। देखिए, बिल्डिंग निर्माण में वैसे बिल्डिंग बहुत अच्छी यहाँ की बनी हुई है और नगर निगम के माध्यम से इसमें अच्छा कार्य भी लगातार कराया जाता रहा है। एक बीच में सेंट्रल बिल्डिंग है, एल्यूमिनाई एसोसिएशन का कहना था कि उस बिल्डिंग का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदला ना जाए, क्योंकि भावात्मक रूप से बहुत सारे पुराने जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वो जुड़े हुए हैं। उसमें नगर निगम की टीम और नगर निगम कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और उससे अनुरूप कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। देखिए, मलखंब हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है और मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स में विशेष स्थान रखता है। तो इस बार ये प्लानिंग करी है कि यहाँ जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें मलखंब लगा के बच्चों को मलखंब की जो गतिविधि है उसको भी सिखाया जाए और जो एक ट्रेडिशनल हमारा स्पोर्ट है उसके बारे में भी बच्चे सीखें। देखिए, बाल विनय मंदिर स्कूल की आज एक बैठक थी, जिसमें हमारे सीईओ साहब और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ की जो संस्था है जो लगातार यहाँ विद्यालय परिवार में कार्य कर रही है, उन सभी के साथ जो नगर निगम से संबंधित मुद्दे थे एजेंडे में, जैसे यहाँ के विकास के लिए जो होना था, यहाँ की जैसे रिपेयर के काम, यहाँ पर डेवलप कराना, रूम बनाना, या एक जैसे यहाँ 5 रूमों की डिमांड भी की है। और इसी के साथ साथ हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए जैसे महापौर जी के नेतृत्व में, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उनमें खेलों का ग्राउंड डेवलप करें। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर मलखंब का एक खेल का ग्राउंड बनाने जा रहे हैं, जो लगभग 48 लाख रुपए की लागत से बनेगा, जो अपने आप में पूरे शहर में एक मॉडल का रूप होगा। क्योंकि हमारी धरोहर है, जो हमारे पुराने खेल हैं, कहीं ना कहीं आने वाली युवा पीढ़ी को उसकी ओर प्रोत्साहित करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद में भी हम खेल का ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं, वहाँ भी 28 लाख रुपए की लागत से उस खेल के ग्राउंड को डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ की जो समस्याएँ प्रिंसिपल मैडम ने जो बताई है, वो शौचालय से संबंधित हो और जो स्ट्रक्चर से संबंधित हो, वो सभी हम कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखने को मिली, यहाँ डेली कॉलेज की एक मैडम आई थी जो नासा पे बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं। ये नासा में जैसे अभी आपने देखा होगा, सुनीता जी इतने लंबे समय से आई, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी उस ओर प्रेरित करने के लिए यहाँ से 6 बच्चों का चयन हुआ इसमें। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चों को उस ओर आकर्षित करने के लिए, उस ओर ध्यान दिलाने के लिए कि बच्चे नासा के लिए भी
पढ़ाई करें, क्योंकि 118 देशों का ऐसा कुछ चल रहा है कि वहाँ से एक देश से एक बच्चा सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर हमारे बच्चे उस ओर ध्यान देंगे तो उसमें भी हमारी उपलब्धि बढ़ेगी।